Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about suffix and prefix which are used in medicine. मतलब कि बच्चों हम लोग आज सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग पहचानेंगे कोई भी दवा देख के कि कौन सी दवा है। हम लोग सफिक्स और प्रीफिक्स को देख के ही पहचान जाएंगे कि कौन सी दवा है, किस में यूज़ की जाती है, कब यूज़ की जाती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो ये जानेंगे हम लोग कि सफिक्स होता क्या है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये मूल शब्द होता है जो कि अंत में यानी लास्ट में लिखा जाता है, उसी को सफिक्स कहा जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे पढ़ाई, लड़ाई, लिखाई ये सब लिखा हुआ है, लास्ट में ई वर्ड जुड़ा हुआ है, यानी इसका सफिक्स क्या होगा, इन तीनों का ई होगा। ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से हम लोग प्रीफिक्स पढ़ेंगे। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले जो वर्ड लगता है, पहले जो शब्द लगता है, ठीक है, उसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। ये मूल शब्द शुरू में आते हैं तो इन्हें प्रीफिक्स कहेंगे। जैसे कि उपमान, उपकार, उपचार, यहाँ पे देखिए उप वर्ड जुड़ा हुआ है। ठीक बच्चों, इसी प्रकार से मेडिसिन के अंदर भी होता है। मेडिसिन के लास्ट में कौन सा नाम होता है, लास्ट में अगर होगा तो सफिक्स कहलाएगा, पहले अगर जुड़ा है तो प्रीफिक्स होगा। तो कैसे बच्चों हम लोग पहचानेंगे कि कौन सी दवा है, ये किस काम में आती है। तो आइए इसके बारे में हम लोग जल्दी से बात करते हैं कि आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे सफिक्स प्रोजोल के बारे में। ठीक है, तो प्रोजोल क्या होता है बच्चों? प्रोजोल एक तरह का एंटी अल्सर वाला डिजीज़ के लिए दवा का यूज़ किया जाता है, जो गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। यानी पेट में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके पेट में अल्सर बन रहे हैं, तो ये प्रोजोल वर्ड वाला जो मेडिसिन का दवा है, जो लास्ट में प्रोजोल वर्ड जुड़ा है, जिसका उपयोग आप इजीली कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है बच्चों ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, लेंसोप्राजोल और भी बहुत सारी दवाएं होती हैं। यहाँ पे देखिए पेंटोप्राजोल, इसके लास्ट में देखिए प्रोजोल वर्ड जुड़ा है, यहाँ भी प्रोजोल वर्ड जुड़ा है, यहाँ भी प्रोजोल वर्ड आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रोजोल वर्ड जो है, प्रोजोल वर्ड जुड़ा है, इसका मतलब ये एंटी अल्सर रिलेटेड डिजीज़ के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस बात को आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे फिनेक। फिनेक अगर आ गया किसी मेडिसिन के लास्ट में, अगर आप देखेंगे फिनेक वर्ड अगर जुड़ा हुआ है, तो ये बच्चों एक तरह का नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होता है, यानी NSAID इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। ये दवा बच्चों दर्द को दूर करने में किया जाता है, ठीक है, एनाल्जेसिक के लिए, और उसके बाद से रिड्यूस पेन को दर्द करने के लिए, यानी दर्द को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। बुखार में यूज़ किया जाता है। इन्फ्लेमेशन अगर हो गया, कहीं पे मान लीजिए हाथ पैर आपका सूज गया है, उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दवा का नाम यहाँ पर दिखाता हूँ। आप लोग देखिए डिक्लोफिनेक एक दवा होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लास्ट में फिनेक वर्ड जुड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, आप इसका उपयोग जहाँ अगर आपका हाथ पैर कहीं सूज रहा है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फीवर हुआ है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से इस दवा का हम लोग पेन को दूर करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए भी इसका दवा का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कितना बात आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे फ्लॉक्सासिन के बारे में। फ्लॉक्सासिन अगर वर्ड किसी मेडिसिन के लास्ट में बच्चों अगर जुड़ा हुआ है, तो ये एक प्रकार का क्यूनोलोन एंटीबायोटिक्स होता है। मतलब कि बैक्टीरिया से रिलेटेड जो भी आपको इन्फेक्शन हुआ है उसको लड़ने के लिए इन दवाओं का उपयोग किया जाता है, जिसकी दवाओं के लास्ट में फ्लॉक्सासिन वर्ड जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं बेसिफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लोफ्लैक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और भी बहुत सारी दवाएं होती हैं। यहाँ पे देखिए लिवोफ्लैक्सासिन जो है दवा है, ये इसका उपयोग फ्लैक्सासिन वर्ड आप देख सकते हैं, इसका लास्ट में इस दवा के लिखा हुआ है। और बच्चों इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पर इस दवा का हम लोग ईजिली उपयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, एक तरह का एंटीबायोटिक होता है। अगर बच्चों देखिए अब नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में बात करेंगे नोजोल वर्ड। अगर नोजोल वर्ड अगर किसी मेडिसिन के लास्ट में जुड़ा हुआ है, तुरंत समझ जाएंगे बच्चों ये एक तरह का एंटी फंगल रिलेटेड, अगर मान लीजिए किसी को फंगस रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हुआ है, मतलब फंगल रिलेटेड एक ट्राइकोफाइटोन होता है जो हमारे शरीर पे आता है बच्चों, तो हमको खुजली रोक देता है, दिनाए, खाज, खुजली, ये सब इसी से फंगस से होता है। तो ऐसे फंगस को ख़त्म करने के लिए एंटी फंगल का यूज़ किया जाता है, जो कि फंगल इन्फेक्शन को मारने में मदद करता है। यानी कि जितने भी नेजोल वर्ड लास्ट में जो दवाओं के लास्ट में लिखा रहता है, वो सभी के सभी एंटी फंगल होते हैं, यानी फंगस को ख़त्म करते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल,
मिकोनाजोल और यहाँ पे देखेंगे टर्कोनाजोल और भी बहुत सारी दवाएं होती हैं। यहाँ पे देखेंगे मिकोनाजोल जो है, इस दवा का उपयोग हम लोग एक पेस्ट के रूप में करते हैं। कहीं पे अगर खुजली हो रहा है वहाँ पे लगा देंगे, कुछ दिनों तक लगाएंगे तो खुजली या दिनाएँ हैं वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ऐसे इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग वर्ड के बारे में बात करेंगे। अगर लास्ट में किसी मेडिसिन के लास्ट में बीटॉल वर्ड आ गया, बाइटॉल वर्ड अगर आ गया बच्चों, तो हम लोग तुरंत समझ जाएंगे एक तरह का सेडेटिव प्रोमेटिंग काम वाला एक डिजीज़, एक दवा होता है जो कि हमारे नींद को बढ़ाता है। यानी अगर किसी को नींद नहीं आ रहा है तो ऐसे बाइटॉल वाले सफिक्स वाले मेडिसिन को दे दिया जाए तो उनको नींद अच्छा खासा आने लगेगा। जैसे इसके एग्जांपल देखिए, ब्यूटाबार्बिटॉल, ब्यूटलबिटॉल, फिनोबार्बिटॉल, सेकोबार्बिटॉल, ठीक है ना। यहाँ पे देखें हैं तो यहाँ पे है फिनोबार्बिटॉल। यानी देखिए इस सभी के लास्ट में बच्चों बीटॉल वर्ड जुड़ा हुआ है। यानी आप तुरंत समझ जाएंगे, ऐसे अगर बीटॉल वर्ड जुड़ा हुआ है तुरंत समझ जाएंगे आप कि ये एक तरह का इंड्यूस स्लीपिंग के लिए इस दवाओं का उपयोग किया जाता है, यानी नींद को बढ़ावा देने के लिए। जस्ट बच्चों इसके बाद से हम लोग बात करेंगे बच्चों सीलिन के बारे में। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, सीलिन वर्ड अगर कहीं भी जुड़ गया, किसी भी मेडिसिन के लास्ट में अगर सीलिन वर्ड जुड़ा हुआ है तो आप तुरंत समझ जाएंगे एक तरह का ये एंटीबायोटिक होता है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होता है जो वर्क करता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर। यानी अगर उनसे रिलेटेड आपको कोई डिजीज़ हुआ है तो उनको ख़त्म करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन भी, एमिपिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन, ये सभी दवाओं का उपयोग आप देखेंगे, ये इसका उपयोग किया जाता है एंटीबायोटिक यानी ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि सीलिन वर्ड अगर लास्ट में आएगा तो आप लोग दवाओं को पहचान लेंगे। अब बच्चों आता है पैरिन वर्ड। अगर पैरिन वर्ड आ गया तब हम लोग कैसे पहचानेंगे? किसी मेडिसिन के लास्ट में अगर पैरिन वर्ड जुड़ गया बच्चों तो तुरंत हम लोग समझ जाएंगे ये एक तरह का एंटीकोएगुलेंट होता है, यानी एंटी थ्रोम्बायोटिक, यानी ब्लड को हमारा थिन करने में हेल्प करता है। आपका ब्लड बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा। अगर आपका ब्लड बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड है तो ये वर्ड जो आपको ये दवाएं दिख रही हैं ये सभी क्या करती हैं, ब्लड को पूरी तरह से डाइल्यूट करती हैं, ठीक है ना, यानी कि पतला करती हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे डाल्टापेरिन, एनोक्सापेरिन एंड हीपेरिन, ये सभी जो मेडिसिन आते हैं बच्चों, इनका अगर इंजेक्शन हमारे अंदर लग जाए तो हमारा जो ब्लड होता है बहुत ही ज़्यादा थिन हो जाता है। याद रखिएगा बच्चों, अगर बहुत ही ज़्यादा और भी थिन हो गया, ज़्यादा मात्रा में अगर हम लोग हीपेरिन का इंजेक्शन ले लिया अपने बॉडी के अंदर, देन हमको हीमोफीलिया डिजीज़ भी हो सकता है जिसकी वजह से ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि हीपेरिन हमारे लीवर से भी सिक्रीट होता है जो हमारे अंदर यानी ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर उसको जमने नहीं देता है, और जैसे ही बाहर हमारा हाथ कटता है बच्चों तुरंत जम जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे हीपेरिन का जो सिक्रीशन है कम हो जाता है और वो तुरंत डाई कर जाता है। समझ में आ गया ना बच्चों? यानी ये सभी पैरिन वर्ड अगर जुड़ा हुआ है बच्चों किसी भी मेडिसिन के लास्ट में तुरंत समझ जाएंगे ये एक तरह का एंटीकोएगुलेंट होता है, यानी ब्लड को जमने नहीं देता है। इस बात को आप सभी लोग याद रखेंगे। अब बच्चों आता है जोडोन। जोडोन वर्ड अगर जुड़ गया तो क्या होगा? जोडोन वर्ड के मेडिसिन के लास्ट में अगर बच्चों जुड़ा है तो ये एक तरह का, ये डिप्रेशन में जो पेशेंट होते हैं उनको दिया जाए तो डिप्रेशन के पेशेंट को काफ़ी रिलैक्स मिलता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे नेफाजोडोन, ट्राइजोडोन, विलेजोडोन, यहाँ पे देखेंगे जोडोन 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 वर्ड जुड़ा हुआ है। इसका मतलब आप तुरंत समझ जाएंगे कि जिसको डिप्रेशन हुआ है, यानी इसको एंटी डिप्रेशेंट में यूज़ किया जाता है। जो पेशेंट होता है डिप्रेशन में होता है उसको अगर इंजेक्शन या कोई दवा दे दिया जाए इससे रिलेटेड तो बच्चों उसको तुरंत रिलैक्स मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे आप लोग देखेंगे विलाजोडोन यहाँ पे आपको दिख रहा है तो जोडोन वर्ड जुड़ा है, तुरंत समझ जाएंगे डिप्रेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बच्चों इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि इतना बात आप लोग को समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो में अब इसके बाद से और भी वीडियो जो आएगा मैं आप लोग को बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। और इसके बाद से हम लोग बात करेंगे कि अगर प्रीफिक्स आ जाए, प्रीफिक्स से दवाओं को कैसे हम लोग पहचानेंगे उसके बारे में हम लोग बहुत जल्दी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को देखते रहिए, अच्छे से समझते रहिए, जो भी प्रॉब्लम्स आता है आप लोग पूछा कीजिए। बच्चों आप लोग को मैं बता दूं संडे को इस तरह से वीडियो आप लोग को हमेशा रेगुलर हर संडे को आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।